अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अलीशर काशिफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रोलिंग गेम के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक यूनिटी 3D गेम क्रिएट करनी है तो वो कैसे होती है। यूनिटी टूल के बेसिक्स के बारे में देखा था, डिफरेंट पैनल्स होते हैं, व्यूज होते हैं, उसके बारे में बात की थी। और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, 3D ऑब्जेक्ट। उसको ग्राउंड कैसे बनाते हैं, उसका स्केल क्या किया था, पोजिशन कैसे करते हैं, कैमरा की सेटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में बात की थी। और उसके बाद हमने कहा कि एक हमने ऑब्जेक्ट एक और ऐड किया था, उसको प्लेयर बनाया था। क्यूब था हमारे पास बेसिकली, उसके ऊपर हम लोगों ने कोलाइडर लगाया था, ठीक है। उसकी पुलिंग शेप हमारे पास होती है, ठीक है। और उसको हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई थी और वो मूव कर रहा था। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो कि ये क्या है कि हमारा जो प्लेयर है उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड तो हो रही थी, हमने लेफ्ट और राइट करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, हमारा जो लेट्स सी के प्लेयर है उसकी और जो ग्राउंड है उसके दरमियान फ्रिक्शन उसको जीरो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखेंगे, ठीक है। कैमरा की मूवमेंट करती है कि हमारा जो प्लेयर जब मूव कर रहा है तो साथ साथ कैमरा भी मूव करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम ऑब्स्टेकल्स ऐड करेंगे और ऑब्स्टेकल्स ऐड करने के बाद उनको प्रीफैब बनाना है। प्रीफैब का क्या मतलब होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जब हमारा लेट्स सी प्लेयर मूव कर रहा है तो कोलिजन होती है। कोलिजन डिटेक्ट कैसे होती है, मीन हमें गेम ओवर कब करना है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, ये जो हमारी गेम है उसके बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम जो हमने लेट्स सी की गेम बनाई थी उसको जरा प्ले करके देखें तो ये बेसिक सी होगी थी। इसके अंदर हमारा जो प्लेयर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जल्दी से ये करते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड जो है ना उसको चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड पर जाएं आप लोग, ठीक है। आपका जो लेट्स से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो और वो सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैंने ग्राउंड को सिलेक्ट किया है। हम ये जो बैकग्राउंड है ना इस गेम का वो जरा इससे मिलता जुलता होना चाहिए, ग्रे टाइप करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, मेन कैमरा के ऊपर जाएं। मेन कैमरा के पास यहाँ क्लियर फ्लैग्स हैं, स्काई बॉक्स मीन स्काई टाइप हम नजर आ रहा है। हमने यहाँ पर करना है सॉलिड कलर। ये देखिए सॉलिड कलर आ गया है। और अब इसका कलर आप चेंज कर दें। आप जैसे ये कलर पैलेट की आप चेंज करेंगे तो आपके पास चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि गेम का बैकग्राउंड चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं जी, हमारा प्लेयर तो मूव कर रहा है लेकिन हम इसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो लेट्स सी हमारा मूव कर रहा है प्ले तो स्मूथ मूव करे, उसके लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, जो हमारा ग्राउंड है उसके ऊपर फिजिक्स मटेरियल ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एक और काम करते हैं, जो हमारा ग्राउंड है उसकी जो लेट्स जी एक्सेस के अंदर हम लेंथ करते हैं ना वो 10,000 कर देते हैं, ठीक है। 10,000 कर देते हैं। और जो स्केल था हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर उसको हम फिलहाल 15 ही और ये ग्राउंड है और ये प्लेयर है। अच्छा, ग्राउंड को ना हम चाहते हैं कि इसकी फ्रिक्शन खत्म करें। तो उसके लिए सिंपल से ये है कि आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर जाना है, एसेट्स के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करें, क्रिएट पर जाएं और यहाँ पर आपने फिजिक्स मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। फिजिक्स मटेरियल, तो इसका नाम देते हैं हम लोग स्लिपरी, ठीक है। स्लिपरी इसका नाम दे दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ना डायनामिक फ्रिक्शन है, इसको भी जरूर कर दें आप लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको भी जरूर कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, प्ले ग्राउंड को सिलेक्ट किया मैंने और जो ये स्लिपरी फिजिक्स मटेरियल मैंने ऐड किया था उसको आपने इसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ देना है। अब जरा आप देखें ग्राउंड के ऊपर जाएंगे तो बॉक्स कोलाइडर के ऊपर जाएं तो यहाँ पर मटेरियल देखें स्लिपरी होगा, ठीक है। इसकी फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो हमारा प्लेयर है वो मूव करेगा, वो स्मूथ मूव कर रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि अभी हमारा जो फॉरवर्ड फोर्स लगी है हमारे प्लेयर के ऊपर, हम लोग लेफ्ट और राइट मूव करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि हम प्लेयर के ऊपर जाएं और यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट ऐड किया था, इसको मूव करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपका जो भी एक्सटर्नल आईडी है उसके ऊपर खोल देगा, ठीक है। ये इसके ऊपर हमने 100 लगाया हुआ है। अच्छा, एक चीज और नोट करेंगे, एफपीएस फ्रेम्स पर सेकंड की बात हो रही है। कुछ सिस्टम्स हमारे पास जिनकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है उनके फ्रेम्स पर सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ सिस्टम जो स्लो होते हैं उनके फ्रेम्स पर सेकंड कम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सिस्टम हैवी है, लेट्स सी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, उसके ऊपर इतनी ज्यादा स्पीड ना हो जाए कि हम खेल ही ना सकें। और जो जो सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन कम है तो उसके ऊपर हमारी गेम इतनी ना हो जाए तो वो बिल्कुल ही स्लो चल रही हो। उसके लिए क्या सोल्यूशन क्या है कि आप क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें टाइम डॉट डेल्टा टाइम को, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये बेसिकली सिस्टम के फ्रेम्स पर सेकंड उठा रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये अब हमारे पास मूव करेगा स्मूथ, हमने बाकी चीजें ऐड कर दी हुई हैं। अब हमने करना है कि ए बटन प्रेस करें, ए बटन तो ये हमारे पास लेफ्ट मूव करे, और अगर हम डी बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करे, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट मीन कि हम मूव किस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, ये देखें, अगर आप यहाँ पर देख पाए, हमारे पास जो एक्स है ना, एक्स ये हमारे पास लेफ्ट और राइट है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने फोर्स लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जस्ट आप एक कंडीशन लगानी पड़ेगी आपने, इफ इनपुट डॉट गेट की आपके पास हो ए, अगर संभाल में लिखा ए और ये है, तो हमने क्या करना है, हमने रिजिड बॉडी के ऊपर डॉट एड फोर्स करनी है, ठीक है। हम लेट्स से लेफ्ट मूव करना चाह रहे हैं तो माइनस में लगेगी, माइनस हम करते हैं 100, ठीक है। वाई एक्सिस में नहीं लगा रहे फोर्स, और जी एक्सिस के अंदर भी नहीं लगा रहे, और इसको साथ मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर ये ए प्रेस होगा तो हमारे पास ये लेफ्ट मूव करना चाहिए, माइनस में हमने कर दिया है। अगर इफ इनपुट जो है, इनपुट डॉट गेट की हमारे पास हो, टैब मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है। डी नहीं कर रहे, हमने यहाँ पर डी लिखना है, ठीक है। डी हो तो हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, आर बी डॉट एड फोर्स। अब हमने एक्स एक्सिस के अंदर पॉजिटिव के अंदर लगानी है फोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। वाई एक्सिस में नहीं लगानी है हमने, जी एक्सिस में भी नहीं लगानी। तो कंट्रोल एस प्रेस कर दिया हुआ मैंने, ठीक है, ताकि जो भी हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पर लेयर मूवमेंट के स्क्रिप्ट के अंदर, वो हमारे पास यूनिटी के अंदर भी हो जाए। और ए और डी था मेरे पास, ठीक है। तो देखिए मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, वो लेफ्ट मूव कर रहा है, और ये राइट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको और मजीद देखने के लिए कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसको स्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स हम लोग 1000 की बजाय 500 लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमने जो चेंजेस चेंजेस किए हैं, ए प्रेस कर रहा हूँ, और ये मैं जब डी प्रेस कर रहा हूँ तो वो राइट मूव कर रहा है जी। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो प्लेयर है वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम अब नेक्स्ट ये करते हैं, तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। हमने कंडीशन तो लगा दी है, इफ कंडीशन लगाइए, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मीन के अगर हम उसकी चेंजेस करना चाहें, यहाँ पर भी चेंज करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने सिंपल ये किया है, आप यहाँ पर पब्लिक रीजन बॉडी के नीचे आए, यहाँ पर वेरिएबल बनाए पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लोड, और मैं उसको नाम दे रहा हूँ फॉरवर्ड फोर्स, इक्वल टू हमने कितनी लगाई है, 500, ठीक है। और साथ में एफ लगा रहा हूँ, ताकि ये बात कर होता है, अगर ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि उसको एज अ फ्लोट कंसिडर करे इस वैल्यू को, तो इसलिए हमने लगा दिया। ये भी हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स है, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट साइड फोर्स। साइड फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं जी, 100, ठीक है। अब जस्ट करना क्या है कि इस फॉरवर्ड फोर्स को आप यहाँ पर देखते रहेंगे, ये वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास। और साइड फोर्स हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं जी, ये हमारे पास एक साइड फोर्स है 100, और यहाँ पर 100 है, ठीक है। और मैंने कंट्रोल एस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अगर हमने वेरिएबल्स बनाने हो, और इसका फायदा हमें क्या होने जा रहा है कि हमें कहीं भी साइड फोर्स यूज करना होगा, जस्ट यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, तो हमें हो सकता है मल्टीपल टाइम्स हमने करनी होगी, तो जहां पर जस्ट वैल्यू चेंज करेंगे तो सारी हो जाएगी। और फॉरवर्ड फोर्स तो हमारे पास है ही है। और दूसरा हम यूनिटी के अंदर यहाँ पर देखें, फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास 500 है, और साइड फोर्स हमारे पास 100 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास फॉरवर्ड फोर्स है उसको मैं 800 कर रहा हूँ, और जो साइड फोर्स है मेरे पास उसको लेट्स सी मैंने 150 कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने चेंजेस किए हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ से वैल्यू उठा लेगा। हम यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये डी हमने प्रेस तो राइट मूव कर रहा है जी।
तो आगे मूव कर रहा है, जब मूव कर रहा है तो हमें नजर भी नहीं आ रहा कहाँ तक जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि कैमरा भी साथ साथ मूव करे। अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा जब कैमरा को हम साथ साथ मूव करना चाह रहे हैं? बेसिकली क्या होगा, जो हमारा ये मेन कैमरा है, मेन कैमरा इसको मूव करवाना चाह रहे हैं। अब क्या करें, अगर हम कैमरा की जो ये ट्रांसफॉर्म है ना, कैमरा की जो ट्रांसफॉर्म की जो पोजीशन है, अगर इसकी पोजीशन को हम इस कैमरा की पोजीशन दे दें, सॉरी प्लेयर की पोजीशन दे दें, वो साथ साथ मूव करेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मेन कैमरा के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ऐड कंपोनेंट में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट डालते हैं, फॉलो प्लेयर, उसका नाम देते हैं फॉलो प्लेयर, ठीक है। ये फॉलो प्लेयर हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास फॉलो प्लेयर की एक स्क्रिप्ट ऐड हो गई हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दें या यहाँ पर क्लिक कर दें, वो सेम ही है। वो क्या करेगा, वो आपको ओपन कर देगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट का नहीं चाहिए है, ठीक है, मेथड अपडेट का चाहिए। और इसके अलावा हमें ये ऊपर वाले दोनों चीजें नहीं चाहिए, सिस्टम का कलेक्शन, हमें यूनिटी इंजन का यूज करना है हम लोगों ने, ठीक है। अपडेट, अभी हमें ना क्या करना क्या है कि जो प्लेयर है उसका ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ट्रांसफॉर्म, उसको मैं रेफर कर रहा हूँ प्लेयर के साथ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेयर वाला हम लोगों ने लेना है, ठीक है। और हम मैं करता क्यों, यहाँ पर मैं ये करता हूँ ट्रांसफॉर्म, जो जिसके साथ ये लिंक हुई है, ये वाली किसके साथ लिंक हुई है, ये वाली जो स्क्रिप्ट है, ये हमारे साथ मेन कैमरा के साथ हुई है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन ये कैमरा की है, ठीक है। टैब मैंने प्रेस कर दिया है, प्लेयर डॉट पोजिशन, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन का तो प्लेयर डॉट पोजिशन, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी जरा देखते हैं जी क्या हुआ, मेन कैमरा, अब यहाँ पर आप देखते हैं तो प्लेयर, अब ट्रांसफॉर्म किस चीज का, किसको उसने फॉलो करना था, ये प्लेयर को ना। तो यहाँ पर आप उसको अपने डिफाइन कर दें, इसको इनिशियलाइज भी करें, लिंक भी करें। तो मैंने क्या किया, प्लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दिया होगा। तो अब प्लेयर के जो ट्रांसफॉर्म की होगी ना, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या चीज होती है आपके पास, ट्रांसफॉर्म का तो हमने पोजीशन ले सकते हैं, रोटेशन के लिए फिलहाल हम पोजीशन ले रहे हैं। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है और प्ले करता हूँ तो क्या होता है जी, ये कैमरा मूव तो कर रहा है, ठीक है, हमें कुछ नजर नहीं आ रही। हुआ क्या है कि हमारा जो कैमरा है ना, वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गया हुआ है प्लेयर के, इसलिए नजर। हम क्या करें कि जो हमारा कैमरा उसको थोड़ा सा पीछे रखें, उसके लिए हमें एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो ये है, यहाँ पर जाएं आप फॉलो प्लेयर की क्लास के अंदर, यहाँ पर आप लोग पब्लिक, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर थ्री, ठीक है। वेक्टर थ्री क्या करता है, बेसिकली वेरिएबल, एक वेरिएबल जो होता है ना हमारे पास, एक वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन वेक्टर थ्री थ्री वैल्यू सेव करता है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जी एक्सिस की, ठीक है, वेक्टर थ्री। और मैंने इसे नाम दे दिया ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट मैंने नाम दे दिया। और मैंने यहाँ पर क्या किया जी, प्ले डॉट पोजिशन प्लस ऑफसेट, कंट्रोल एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। ऑफसेट वापस जाएंगे यूनिटी के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो, हम ये चाह रहे हैं कि जो ये पोजीशन है ना हमारे पास, ये लेट्स सी के प्लेयर की, हमारा जो कैमरा है वो इसके थोड़ा सा पीछे रहे, पीछे रहे और थोड़ा सा ऊपर रहे, ठीक है। उसके लिए हमें ऑफसेट की वैल्यू देनी है। यहाँ पर आए देखें जरा, जो ऑफसेट आपने वहां पर ऐड किया था, पब्लिक किया, तो यहाँ पर शो हो रहा है। एक्स एक्सिस में देने की जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस में हम कहते हैं थोड़ा सा ऊपर टू कर दिया हुआ है। और जी के लिए क्या है कि हम मैंने -5 कर दिया, फिर थोड़ा सा पीछे, उसकी पोजीशन थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए जी, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब जरा इसको प्ले करें, ये देखें जी, अब हमारे पास हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, ठीक है, और कैमरा भी साथ साथ उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है वो भी देख लेते हैं। कैमरा मूवमेंट हो गई है, अभी हम ऑब्स्टेकल्स ऐड करते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स ऐड करते हैं मेन के, और उसकी फिर मूवमेंट वगैरह भी देखते हैं, कोलिजन देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हम हो गए। तो नेक्स्ट हम लोग ऑब्स्टेकल ऐड करते हैं, एक नया लेट्स सी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया था उसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हायरार्की व्यू के अंदर जाएं, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, क्यूब पर क्लिक करें, इसको हम नाम देते हैं ऑब्स्टेकल,
ऑब्स्टेकल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसका कलर चेंज किया था तो हमें मटेरियल ऐड किया था, इसी तरह हम एक मटेरियल ऐड करते हैं, क्रिएट मटेरियल में जाते हैं और इसको नाम देते हैं ऑब्स्टेकल मैट, ऑब्स्टेकल मैट, ठीक है। और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से इतना कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं। ये भी हमने एक ऑब्स्टेकल ऐड कर दिया, बस ये हमारे पास पड़ा हुआ है हमारा। अच्छा, ये हमारे पास प्लेयर पड़ा हुआ था, ये हमने ऑब्स्टेकल ऐड कर दिया, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं इसका स्केल जरा हम लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस में बड़ा कर देते हैं इसको जरा। मैंने यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अंदर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, वाई एक्सिस वन ही रहने देते हैं, फिर टू कर देते हैं, और जी एक्सिस के अंदर वन रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑब्स्टेकल ऐड कर लिया हुआ है। अब इसको हमने प्रीफैब बनाना है, प्रीफैब को मैं अभी बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। प्रीफैब बनाने के लिए क्या है कि जस्ट आप अब प्रीफैब आपने कैसे बनाना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करके ले आए एसेट्स के अंदर, जब यहाँ पर ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रीफैब बन जाएगा। प्रीफैब का क्या फायदा होता है, जब आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही किस्म के डालने होते हैं तो आप प्रीफैब बना देते हो, ताकि एक के अंदर चेंजेस करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रैग करके इसको यहाँ पर रख दिया हुआ है, ठीक है। और इसको फिर ड्रैग करके मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मैंने किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर प्रीफैब में गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लेंथ चेंज कर देता हूँ, बल्कि इसके ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर मैंने थ्री कर दिया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें जो है ना क्या होगा कि एक के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बल्कि नहीं करता, इसको इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं गया हूँ यहाँ पर, मेरे पास ऑब्स्टेकल्स पड़े हुए हैं, ये ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसकी बल्कि फोर कर देता, इसको मैंने फोर कर दिया, ठीक है। ऑब्स्टेकल को फोर कर दिया हुआ है। ये कौन सा वाला ऑब्स्टेकल है जी, ये हमें नजर नहीं आ रहा, सॉरी। ये देखिए ये ऑब्स्टेकल फोर था, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एक को चेंज किया है, बाकी हमारे पास ऑब्स्टेकल ये टू है, 3.34 है, ये भी। आपने क्या करना है, जिसको चेंज करना है वहां पर जाएं ऊपर, ओवरराइड, और ओवरराइड में अप्लाई ऑल करेंगे। जब आप अप्लाई ऑल करोगे तो सारे के ऊपर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने काम करना, मीन एक को चेंज करोगे वो सारों के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रीफैब भी ऐड कर लिया हुआ है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो प्लेयर है इसकी कूलिंग चेक करनी है, कि अगर जब हमारा प्ले हम लेट्स इसको प्ले करते हैं, प्ले करते हैं, लेट्स सी इसको प्ले करके देखते हैं ये हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये कोलाइड हो, ठीक है, कोलाइड हो तो हमारी क्या गेम ओवर हो जाती है। इसको प्ले करते जाए, और जब ये कोलाइड हो तो हमारी गेम ओवर हो जानी चाहिए, उसके लिए हमें कुलाइयाँ चाहिए। अच्छा, प्लेयर की कुलाइयाँ हम लोगों ने, मैं इनको ना ये नीचे ला रहा हूँ, इसको आप ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप प्लेयर के ऊपर यहाँ पर जाए, हम कुलिजन डिटेक्ट करना चाहते हैं कि जब हमारा प्लेयर इसके साथ कोलाइड हो तो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। इसको आप टी करेंगे तो आप स्केल भी कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन आप इसकी कर सकते हो। ये देखेंगे मैंने कुछ इस तरह के अरेंजमेंट कर दी है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। वैसे आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपके दिल चाहे वो किया जा सकता है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ना एक तरह से कहूँगी, यहाँ जो ही हो तो गेम ओवर हो जाए, हालांकि ये प्ले हो रहा है तो ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो हम ये डिटेक्शन करते हैं, प्लेयर के ऊपर जाएं, यहाँ पर हमने एक स्क्रिप्ट ऐड किया था प्लेयर मूवमेंट का। अभी एक और नया, बजाय कि इसके अंदर डालें, एक और नया स्क्रिप्ट डाल लेते हैं ताकि हमारा पास उसको फॉलो कर लें, ऊप को भी, ऊप के कॉन्सेप्ट को के हम लोगों ने
अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। तो प्ले कोलिजन उसका नाम देते हैं प्लेयर कोलिजन, ठीक है। प्लेयर कोलिजन उसका नाम दे दिया स्क्रिप्ट का। और क्रिएट एंड ऐड में जाएं, ठीक है, वो आपने क्रिएट किया तो यहाँ पर भी ऐड हो गया होगा, ठीक है। और प्लेयर कोलिजन, अच्छा ठीक है। अब जब ये ऐड हो जाएगा इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ओपन करें, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। जी हमें यहाँ पर ये दोनों मेथड्स नहीं चाहिए हैं, ठीक है। हमें एक ये बाय डिफॉल्ट यूनिटी ने दिया है मेथड, उसका नाम है जी ऑन कोलिजन एंटर। ऑन कोलिजन एंटर को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। प्राइवेट वाइड उसने खुद ही से बना दिया हुआ है, ठीक है। कोलिजन यहाँ पर इसका नाम देते हैं कोलिजन इन्फो, मैं इसका नाम दे रहा हूँ इन्फो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने पब्लिक बना दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिबग डॉट लॉग लॉग और यहाँ पर शो करवाता हूँ मैं कोलिजन इन्फो के ऊपर जो हमारे पास आ रहा है कोलिजन इन्फो डॉट कोलाइडर डॉट नेम, नेम कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम नेम करते हैं, नेम शो करवाने के लिए किस किस से कोलाइड हुआ हमारा। तो मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया हुआ है, वापस यूनिटी में गया हूँ। और ये हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हम लोगों ने देखनी कंसोल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने प्ले किया है और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो किसके साथ कोलाइड होता है। सबसे पहले जो वो कोलाइड हुआ है हमारे पास, ये यहाँ पर देखिए कोलाइड हुआ है ग्राउंड के साथ कोलाइड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टेकल के साथ हुआ है, फिर ऑब्स्टेकल वन के साथ हुआ है, फिर ग्राउंड के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें कोलिजन जो चाहिए ना, बाकी कोलिजन नहीं चाहिए हमें, तो जस्ट वो ऑब्स्टेकल के साथ जब करे, ये नेम हमने मेंशन करी तो आपने नेम एक का नाम ऑब्स्टेकल दिया हुआ है, ऑब्स्टेकल वन दिया हुआ है, ठीक है, इससे कलेक्ट हुआ और आप लोगों ने ग्राउंड दिया तो वो नेम उसने उठा लिया, ठीक है, जो नेम दिए हैं आप लोगों ने। हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम जो उठा रहे हैं, हमें जो कोलिजन चाहिए वो सिर्फ ऑब्स्टेकल के साथ चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं बजाय के नेम के, ठीक है, नेम के हम इसको टैग कर लेते हैं। तो टैग करने के लिए क्या है कि आप लोग ऑब्स्टेकल पर जाएं, यहाँ पर टैग देखेंगे, क्या है टैग अनटैग है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, ऐड टैग में जाएं और इसका नाम आपने ऐड करना है टैग, तो यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करें और मैं इसका नाम दे रहा हूँ ऑब्स्टेकल, ठीक है। और इसको मैं कॉपी भी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर दिया हुआ है, ठीक है, और सेव कर दिया हुआ है। तो वापस जाएं ऑब्स्टेकल के ऊपर और यहाँ पर आपने क्या करना, टैग के अंदर जो नई आपने ऐड की ना टैग ऑब्स्टेकल, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से आपने क्या करना है, अप्लाई आल भी करना है, ताकि बाकी जो हमारे ऑब्स्टेकल से प्री फैब के थे हमारे पास, ऑब्स्टेकल प्री फैब पड़े होते उनके टैग भी चेंज हो जाते, इनमें से किसी एक से भी कलेक्ट हो तो क्लियर होगी तो हमने गेम ओवर कर देनी है, ठीक है। अब वापस जाते हैं जी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करते हैं जी डॉट क्या कहते हैं टैग, ठीक है। तो टैग बाकी में सब किया नहीं, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं, इफ इफ क्या हो, इफ कोलिजन इन्फो डॉट कोलाइडर डॉट टैग, टैग क्या हो, इक्वल इक्वल टू किसके हो जी, ऑब्स्टेकल के कंट्रोल भी जो मैंने नाम रखा था ऑब्स्टेकल के हो। तो हमने करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि जो ही इससे एंटर हो तो जो हमारे पास प्लेयर के ऊपर लगी हुई ना मूवमेंट की ये स्क्रिप्ट, इसको हम लोग जो ही अनचेक कर देते हैं या डिसेबल कर देते हैं तो ये मूव नहीं करेगा, तो इसको हमने अनचेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनचेक करने के लिए हम इसका रेफरेंस इसमें लेते हैं प्लेयर कोलिजन के अंदर। मैंने ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, क्या नाम है, पब्लिक पब्लिक, इसका नाम स्क्रिप्ट का क्या नाम था, प्लेयर मूवमेंट, प्लेयर मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट उसका मैंने नेम दे दिया मूवमेंट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट मूवमेंट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। जब मैं उसके ऊपर जो इनेबल थी उसको फॉल्स कर दूंगा तो वो अनचेक हो जाएगी, जब अनचेक होगी तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है।
कंट्रोल एस प्रेस कर दें, ठीक है, और प्ले करने लगा। ये देखो जो ही ये इसके साथ हिट हुआ है तो हमारी गेम ओवर हो गई हुई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक इशू भी आ रहा है, मैं जरा भी देख लेता हूँ। नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ नीचे पर आए, आप जरा देखें, यहाँ पर हमने ना मूवमेंट का वेरिएबल तो बनाया था, डिफाइन की इनिशिएट नहीं किया, मीन के इनिशियलाइज नहीं किया। हमने क्या किया था, ये प्लेयर मूवमेंट, ये यहाँ पर देखें, प्लेयर मूवमेंट का जो बनाया था ना ये वेरिएबल, इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना है कि आपने जस्ट क्या करें, ये वाली जो आपकी स्क्रिप्ट है इसको आप, तो ये ऊपर वाली प्लेयर मूवमेंट की स्क्रिप्ट को यहाँ पर ड्रैग कर दें, प्लेयर मूवमेंट को, ठीक है, ताकि उसको इनिशियलाइज होगा। मीन इस वाली स्क्रिप्ट को हम लोग डिसेबल करना चाह रहे हैं ना। अगेन मैंने प्ले किया है, ठीक है, ये देखो जो ही हुआ है तो हमारे पास नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अनचेक हो रही है ऑटोमेटिकली। जी, यहाँ तक इतना ही। आज की गेम आप लोगों ने होपफुली एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्कोर के ऊपर जाएंगे, गेम ओवर के ऊपर जाएंगे, और उसकी डिजाइनिंग भी करनी है, यूआई की, कि स्टार्ट मेन्यू कैसे होना चाहिए, गेम ओवर का मेन्यू कैसे होना चाहिए, स्कोरिंग कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर मजीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ अली सर काशिफ। ये आप अपना चैनल है देखते रहें और दूसरों के साथ शेयर करें। जो भी यूनिटी सीखना चाह रहे हैं, गेमिंग में इंटरेस्टेड है, तो होपफुली आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।